Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलें स्टार्ट करें। यस सर। अच्छा, आप लोगों ने बुक कौन सा लिया है? कुछ लोग आर के राजपूत से क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो बेटा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आर के राजपूत और आर एस खुरमी से क्वेश्चन ना लगाएं। ठीक है विनोद? आर एस खुरमी, आर के राजपूत से ना लगाएं। मैंने बुक का नाम बताया है अभी। यूसी जिंदल, अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो यूसी जिंदल मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से है। हेमंत चेक किया क्या तुम? सर एक बार रिपीट करना। नहीं सर, उसका पीडीएफ ढूंढ रहा हूँ मैं सर। अभी तो सुनिए, उसका पीडीएफ नहीं मिला जिसमें तो अभी मैं आरके बंसल के पीडीएफ से पढ़ा। तुम्हारी तरफ से बहुत शोर आता है तुम जब बोलते हो तो। सर एक बार रिपीट करना सर। सर हाँ सर, प्लीज एक बार एक और रिपीट करो। यूसी जिंदल मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। हेलो, सुनाई दिया? यस सर। यस सर। सर मैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैं सर्च नाम क्या है इसका? मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, यूज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल नाम से है। ठीक है, अमेजोन पे मिल जाएगा। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ तो ये बुक अगर जिसने नहीं लिया है तो प्लीज़ ये बुक ले लेना, आगे भी बहुत काम आएगा ये। थैंक यू सर। हेलो, चलिए स्टार्ट करें। अभी आज का टॉपिक है, यस सर। कल हमने क्वेश्चन कर लिया था, ये हो गया था। तो आज का टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। अब ये जो देखोगे आप लोग कई जगह तो ये कंपाउंड बार भी लिखेगा इसको, ये इसको बोलते हैं कंपोजिट बार। कंपोजिट बार में दो मटेरियल्स को उसके सरफेस टू सरफेस, उसके जो एक्सिस हैं पैरेलल हैं, एक्सिस पैरेलल हैं बट कोइंसाइड नहीं है, कोइंसाइड नहीं है। एक्सिस पैरेलल है बट कोइंसाइड नहीं है, या फिर बोल सकते हैं सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है। कुछ कोई बोल रहा है? सर वो आपने बोला ना कौन साइड नहीं है, उसका मतलब क्या होता है? कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के साथ कहीं भी टच नहीं हो रहा है। एक्सिस एक्सिस टच हो रहा है क्या? नो सर, मतलब दोनों जुड़ेंगे नहीं मतलब। हाँ, एक्सिस इसका यहाँ पे है और दूसरे का एक्सिस यहाँ पे है। ठीक है, पैरेलल तो है बट कोइंसाइड नहीं है। भाई कंपाउंड बार देखेंगे वो उसमें क्या होगा, पैरेलल भी होंगे और कोइंसाइड भी होंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अल्फा क्या है? लीनियर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, या थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है एक डायरेक्शन में। ठीक है, अल्फा का अलग है, आयरन का अलग है। अल्फा का ज़्यादा है या आयरन का ज़्यादा है? अल्फा सॉरी, कॉपर का ज़्यादा है या आयरन का ज़्यादा है? कॉपर का ज़्यादा है। कॉपर का ज़्यादा होने की वजह से क्या क्या होगा, अगर सेम डिग्री ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करूँ मैं, किसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा? ऊपर का। कॉपर का, क्योंकि कॉपर का ज़्यादा है तो आपको पता है कि डेल्टा एल इक्वल्स टू होता है एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। तो जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा, लेंथ अगर बराबर है और चेंज इन टेम्परेचर भी सेम है, तो अल्फ़ा जिसका ज़्यादा उसका चेंज इन लेंथ ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, पॉजिटिव टेम्परेचर डिफरेंस है, तो क्या होगा, अगर इंडिविजुअल हो
दोनों इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल मतलब समझ रहे हो, दोनों अलग अलग रखे हो, तो इंडिविजुअल एक्सपेंशन। किसी के घर से शोर आ रहा है। हेमंत तुम्हारे घर से आ रहा है शोर, माइक ऑफ कर लो अभी। मेरा तो माइक ऑफ ही है सर। आवाज कैसे आ रही तुम्हारी? माइक ऑफ था। यस सर, मेरा माइक ऑफ ही था। कृष्णा, कृष्णा बंद करो। हाँ, इसके यहाँ से आ रही थी। ठीक है, तो अगर इसका मैं इंडिविजुअली एक्सपेंशन चेक करूं तो कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड होना चाहिए। तो कॉपर सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो पॉइंट बी बी जो कॉपर का पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, B1 पे एक्सपेंड ज़्यादा हो गया, और स्टील क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, इसका कितना है, 12 का है और इसका 16.6 है, तो इसके इतने फैक्टर से आगे बढ़ जाएगा। ये कितना बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा B2 तक, और ये कॉपर आएगा B1 तक। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे मैंने देखा, देख रहे होगे आप लोग, ये गैप रखा है। यहाँ पे गैप इसलिए रखा है मैंने दिखाने के लिए कि इंडिविजुअल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अगर इंडिविजुअल एक्सपेंशन का मतलब कोई एडहेसिव यूज नहीं किया होगा अगर इन दोनों को अटैच करने के लिए, इन दोनों को परमानेंट कांटेक्ट में लाने के लिए, तो यहाँ पे कोई एडहेसिव नहीं लगा हुआ, ये दिखाने के लिए मैंने इसको गैप रखा है। वैसे गैप नहीं होगा, अगर इंडिविजुअल मैं चेक भी करूँ तो अगर इसमें कोई एडहेसिव नहीं है, दैट इज इसका इंडिविजुअल एक्सपेंशन होगा, इसका इंडिविजुअल एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर ये कंपोजिट बना दें, कंपोजिट कैसे बनाएंगे, दोनों के बीच में कनेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, वो दो अलग अलग तरीके हैं। कोई एडहेसिव से भी यूज़ कर सकता है, इसको वेल्डिंग कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे अगर, तो क्या होगा, एक्सपेंशन कैसा होगा। अब माइक काउंट कर सकते हो जिसको आंसर देना है। नहीं सर देना है? कॉपर का थोड़ा कम होएगा। कॉपर का थोड़ा कम होगा जब दोनों एक दूसरे के पास आ और जाएंगे। आयरन का थोड़ा ज्यादा होगा। और सर आयरन का ज्यादा है, क्योंकि सर वो साथ में ही वो खींचेगा ना, साथ में रहना दोनों है, में से क्योंकि बराबर होगा। क्योंकि ऐसा तो ये एज्यूम, वेल्ड एक करेगा। एक सेकेंड, ऐसा एज्यूम किया जाएगा कि जो एडहेसिव है इसकी एफिशिएंसी 100% है, ये टूटेगा नहीं, दोनों को जोड़ के रखना है हमेशा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 100% है। तो क्या होगा, देखिए, कंबाइंड एक्सपेंशन, कंबाइंड एक्सपेंशन, या फिर बोलें एक्चुअल एक्सपेंशन, या फिर बोलें कि एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिट बार। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ कंपोजिट बार, सीबी लिख रहा हूँ मैं, कंपोजिट बार को सीबी लिख रहा हूँ। तो कैसा होगा, देखिए, इज इट करेक्ट? स्टील बस यहीं तक आना चाहता था, कॉपर यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन दोनों को साथ में रखना है, तो दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दोनों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसको कैसा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसको कैसा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसको पीछे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, कौन कौन से। आप लोग डायग्राम बनाइए जल्दी से रफ डायग्राम बनाइए, AB, B2 और B1 और B3 तीनों दिखाइए कहाँ पे है। मेक द डायग्राम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड, जल्दी से बनाइएगा रफली, बिकॉज मैं क्या करना है सर? सुनाई नहीं दे रहा था क्या? नहीं मेक सर, वो मैंने सुना नहीं द था। रफ डायग्राम ऑफ सेकंड एंड थर्ड to denote all the points AB, B1, B2 and B3, AB, B1, B2, B3। जो सेकेंड डायग्राम है उसमें थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है या मैकेनिकल एक्सपेंशन भी हो रहा है? मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो रहा है या सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, या दोनों हो रहा है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सेकेंड डायग्राम है, इस डायग्राम में दोनों हो रहे हैं ना सर? मैकेनिकल एक्सपेंशन कहाँ से है? मैकेनिकल कहाँ हो रहा है, कंस्ट्रेंट ही बताओ नहीं जरा। है, कहाँ से होगा? नहीं कृष्णा, मैकेनिकल कैसे हो रहा है? हाँ सर, नहीं पहले बताओ, तुमने कैसे बोला वो मैकेनिकल होगा? सर ऐसे ही? ऐसे ही बोल दिया था। ऐसे ही क्यों बोलना है यार?
ऐसे ही बोल दोगे कुछ भी। इसमें मैकेनिकल भी हो रहा सर। इसमें मैकेनिकल नहीं भी सर, हो रहा है इसमें ना भी सर? इसमें दोनों होगा। सर ये एडेसिव के कारण मैकेनिकल भी होगा ना इसमें? यस, इसमें मैकेनिकल भी होगा बिकॉज ऑफ अटैच एडेसिव। यूज अडेसिव की अटैच। वजह से होगा। ठीक है, तो अडेसिव क्या प्रोवाइड करेगा, रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग करेगा, एक को स्ट्रेच करेगा, एक को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायग्राम बन चुका होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाता हूँ मैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ डायमेंशंस हैं यहाँ पे। ये डायमेंशंस बताएंगे आप लोग क्या है। जैसे ये वाला लेंथ जो है ये क्या है, डेल्टा थर्मल ऑफ कॉपर है कि नहीं? यस सर। ये क्या है, डेल्टा थर्मल ऑफ आयरन, आयरन है। ठीक है, यस सर। ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, ये कॉपर डेल्टा एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉपर, डेल्टा एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉपर। और ये क्या है, ये डेल्टा डेल्टा एक्सपेंशन ऑफ एक्सियल आयरन। एक्सियल एलोंगेशन ऑफ आयरन। आयरन। ठीक है, और ये क्या है, डेल्टा ऑफ कंपोजिट बार। ठीक है, ये एक्चुअल कंपोजिट बार है। एक्चुअल कंपोजिट बार का ये एक्सपेंशन है। ठीक है, हमें क्या निकालना होगा, ये निकालना होगा, ये निकालना होगा। अब ये निकालने के दो तरीके हैं। तो पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डेल्टा थर्मल 1 दैट इज BB1, डेल्टा थर्मल 1 दैट इज BB1, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर बार दैट इज इक्वल्स टू अल्फा 1 डेल्टा TL। सही है या गलत है? इनिशियल लेंथ इज L इज गिवन। दोनों का लेंथ सेम है या अलग अलग है? सेम है। सेम है। डेल्टा थर्मल 1 दैट इज BB1, BB1 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ दैट इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर बार दैट इज इक्वल्स टू अल्फा 1 डेल्टा TL। ये सही है? हाँ सर। अल्फा डेल्टा TL नॉट होता था, L की जगह पे L नॉट की जगह पे L रखा है क्योंकि इनिशियल लेंथ मैंने माना है L है, और अल्फा 1 है कॉपर का। ठीक है, अल्फा 2 है आयरन का दैट इज BB1, डेल्टा थर्मल 2 दैट इज BB2, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ आयरन बार दैट इज इक्वल्स टू अल्फा 2 डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट है, कोफिशिएंट अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा थर्मल ऑफ कंपोजिट बार, डेल्टा थर्मल ऑफ कंपोजिट बार दैट इज BB3, ये डिस्टेंस है ना। एक्चुअल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंपोजिट बार, एक्चुअल में ये होगा, ये सब नहीं होगा, ये तो इंडिविजुअल एक्सपेंशन है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चल। अभी तक यहाँ पे सब किसी को दिक्कत है बताइए, किसी को दिक्कत है? जो डायग्राम बनाया है जल्दी से ये वैल्यूज लिखिए, जल्दी से ये फार्मूला लिखिए। कैसे भी रफली कितना भी गंदा लिख सकते हो लिखो, लेकिन जल्दी, बिकॉज नोट्स विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द लेक्चर। हो गया? यस सर। नोट हो गया ना? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सियल एक्सपेंशन देखेंगे। अब ये देखो, ये जो ऊपर लिखा हुआ मैंने,
आपको लगता है ना डेल्टा थर्मल 1 इज ग्रेटर देन कंपोजिट बार का जो थर्मल है, थर्मल एक्सपेंशन है और आयरन का एक्सपेंशन है, उस इस सीक्वेंस में होगा। सबसे ज्यादा किसका है? कॉपर का है। सबसे कम किसका है? आयरन का है। और दोनों का बीच में है। दोनों का कंपोजिट बार का सेंटर में होगा, मतलब उन दोनों के बीच में आएगा वैल्यूज। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम लोग वो कौन सा हो रहा है, क्या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जब कंपोजिट बार का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, क्या क्या निकालना है? ये वैल्यूज और ये वैल्यू। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस इज एक्सियल एलोंगेशन। एलोंगेशन किसका हो रहा है? आयरन का। कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। तो क्या आ रहा होगा? कोई फोर्स आ रहा होगा जो इनको एलोंगेट करेगा और इसको कंप्रेस करेगा। कहाँ से आ रहेगा वो? अडहेसिव से आएगा। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसा होगा कि नहीं, ये ऐसा बनेगा कि नहीं कंबाइंडली। जो थर्ड डायग्राम है, ऐसा बनेगा। तो क्यों बनेगा? बिकॉज ऑफ द एडहेसिव। एडहेसिव क्या कर रहा है? इसको आगे, ये तो बहुत तेज आगे बढ़ रहा था, तो इसको पीछे लाएगा। इसको पीछे लाने की लाएगा तो उसी समय पे इस पे राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो इसको एलोंगेट करेगा। तो दोनों मिलके कंबाइंडली यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो किस पॉइंट पे बनेगा? लास्ट वाले पे, जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे दोनों। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनेगा? इन यहाँ पे इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे जो ये रिएक्शन है आर है, और इस रिएक्शन इस पोजीशन पे आर है। अब आप लोग कह रहे होगे कि ये तो सर एक लाइन से जा ही नहीं रहे, तो ये लेफ्ट इक्वल्स टू राइट तो कर सकते हो, ये लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये तो मोमेंट बन जाएगा, कहीं कपल बन सकता है, ये घुमा सकता है इसको। ये घुमाता भी है, ये घुमाता भी है। घुमाता है कि नहीं घुमाता है, ये बताओ। कोई अगर दो मटेरियल है, एक मान लो रबर है और एक बहुत ही हार्ड मटेरियल है, दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं, तो जो सॉफ्ट वाला होता है उसकी तरफ से ये मुड़ जाते हैं सब। लेकिन ये लगभग सेम स्ट्रेंथ के मटेरियल हैं, तो इसमें बहुत ही थोड़ा सा कर्वेचर आता है। एक मटेरियल ऐसा है और एक मटेरियल इसके ऊपर है, और टेम्परेचर राइज कर रहा है, ये आगे बढ़ना चाह रहा है बहुत ज़्यादा, और ये थोड़ा सा कम बढ़ना चाह रहा है। तो ये मटीरियल ज़्यादा बढ़ना चाहिए, मतलब लचीला ज़्यादा है, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेंथ कम है इसकी, तो ये ऐसे घूम जाएंगे। मटेरियल ऐसे थोड़ा सा घूम जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा, इसमें नहीं दिखाई देगा, कॉपर और आयरन के में ये जो कपल क्रिएट हो रहा है ना, इसकी वजह से। ठीक है, समझ में आ रहा इसमें है? शेयर नहीं लगेगा क्या एडिसिव की वजह से? तो सर ये सरफेस पे लगेगी ना आयरन के ऊपर। कौन क्या चीज? सर एडिसिव की वजह से सर आयरन की सरफेस पे फोर्स लगेगी, तो सर ये शेयर क्यों नहीं होगा? नहीं, सरफेस के ये पैरेलल जो है ना सर, ये एक्सिस पे क्यों है? एक सेकंड, ये जो दिख रहा है कॉपर है और आयरन है, कंबाइंडली हम देख रहे हैं ना अभी, तो कंबाइंडली तो इसका एक्सेस ये है ना। अच्छा, ठीक है, तो ये तो मैं दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा दिएगा, इसका वाला इस पे लगेगा क्योंकि एलोंगेट करेगा, लेकिन एग्जैक्टली इधर पास लगेंगे सब ये यहाँ पे। ठीक है, यस। तो जो इसका एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन होगा इस आर की वजह से होगा, और इसका जो एक्सियल एलोंगेशन होगा इस आर की वजह से होगा। और कितना हो रहा है आपको पता ही है, ये डिस्टेंस है, ये निकालना है हमको। तो ये निकालेंगे तो आपको पता है कि इनिशियल लेंथ कितनी है। एल है। तो इसमें L है ना? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन नहीं लगा सकते क्या? नहीं, पता नहीं है ना वैल्यू, उसमें लैम्डा हम लोग गिवन था, उसमें लैम्डा गिवन था। बताओ क्या लिखेंगे हम लोग? कौन से सर, ए के लिए? देखिए ये सही है या गलत है? सही है ना सर? सही है। A1 कैसे लिखा सर आपने? A1 एरिया है, एरिया अलग हो सकता है दोनों का, क्रॉस सेक्शन एरिया है। सही है सर। और ये माइनस? सर ऊपर वाले में माइनस नहीं आएगा क्या? उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है चलो तो। माइनस वो देख लेंगे बाद में, हमको पता है ना बस कि एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एक एलोंगेशन हो रहा है। पहले बोल दिया एलोंगेशन एक कॉन्ट्रैक्शन है, तो बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं। ठीक है,
जी सर। ठीक है, यस सर। किसी को कंफ्यूजन है? किसी को कंफ्यूजन ये हो सकता है, एक कंफ्यूजन ये हो सकता है लोगों को कि इसका लेंथ तो यहाँ तक बढ़ गया था, पहले से ही यहाँ तक पहुँच गया था। इस आयरन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक हो गया था, तो ओरिजिनल लेंथ तो इतना रखना चाहिए, ये बोल रहे होंगे कई लोग। क्यों? ओरिजिनल लेंथ मैं कितना रखा हूँ? ये वाला। ये आप पे छोड़ता हूँ मैं, कंफ्यूजन क्रिएट करके। आयरन का लेंथ इनिशियल यहाँ पे इतना है, लेकिन हम लोग एक्सियल एलोंगेशन कौन सा देख रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक का, आयरन का यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं। तो एलोंगेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका एक्सियल एलोंगेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ओरिजिनल लेंथ तो तब उसके लिए तो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ए से लेके B2 तक का। समझ में आ रहा है कन्फ्यूजन? ओरिजिनल लेंथ होना Yes, चाहिए AB2, लेकिन मैं कितना ले रहा हूँ? AB। देखो ओरिजिनल लेंथ कितना ले रहा हूँ? AB कितना है? L। ये कंफ्यूजन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, आप लोग बताएंगे, या फिर थोड़ी देर बाद अगर टाइम बचेगा तो मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सोचेंगे आप लोग कि तो सर कंबाइंड ये इफेक्ट हो सेकंड रहा है। स्टेज तो आएगी नहीं ना सर अपन? सर यही डाउट वो सर कॉपर के लिए भी तो पूछ सकते हैं ना? हाँ सेम मैं एग्जांपल दिया आयरन का, वही डाउट इसमें भी बोल सकते हैं कि ओरिजिनल लेंथ इसका AB1 ले सकते हैं, AB1, और फाइनल तो AB1 तो ज़्यादा है, L प्लस समथिंग ये है पूरा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, ये एक तरह से डाउट रेज कर रहा हूँ मैं, तो अभी घबराना मत, अभी ये मान लो ये करेक्ट है, L। ठीक है, आगे चलें यस सर। कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, आगे नहीं बढ़ सकते हैं? फिलहाल तो बढ़ ले। बढ़ जाएं? सोचिएगा आप लोग। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है, ये ध्यान में रखना है, कंबाइंड दोनों एक साथ हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन भी एक साथ हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन भी एक साथ हो रहा है। स्टार्टिंग कब हुआ था और वहीं से दोनों लगने स्टार्ट हो गए थे, तो ये मैं हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, थर्मल स्ट्रेस इन द कंपोजिट बार। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास मिल चुकी हैं, ये चारों। ठीक है, ये थर्मल है, ये मैकेनिकल है, ये मैकेनिकल है, एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सियल एक्सपेंशन। तो ये बताइए, ये डेल्टा थर्मल CB, ये मैं इसके टर्म में लिख सकता हूँ, कॉपर के टर्म में बताओ, कॉपर का जो एक्सपेंशन हुआ उसके टर्म में देखो क्या क्या हो रहा है। ये क्या लिख सकता हूँ मैं? B1 माइनस B3 B1 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं ना? और B1 क्या है? देखो ध्यान से, यहाँ पे जो लिखा हुआ है नीचे, B1 क्या है? अल्फा 1 डेल्टा T L। ठीक है, और उसके बाद माइनस B3 B1 क्या है? B1 B3 RL अपॉन A1 E1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 सही है ना? किसी को डाउट? यस सर। नो सर। नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो प्लीज रीजॉइन मी। एक मिनट अटेंडेंस दे दीजिए पहले। Sixteen attendance only. एंड कर रहा हूँ मैं।